Good morning to all my dear students. Today we will discuss our new chapter polymer. बहुलक के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। बहुलक बेटा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपना और एक बहुत छोटा सा चैप्टर है। अब इम्पोर्टेंट किस तरीके से मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुलक से बेटा जेईई मेंस और नीट दोनों में एक एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन ये चैप्टर इम्पोर्टेंट इसलिए बेटा क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा वो अगर अपन को पहले से पता है तो विद इन 5 to 8 सेकेंड्स में अपन क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। तो दो बेनिफिट्स हुए इससे। एक तो पहला कौन सा, पहला एक तो अपना बेटा क्वेश्चन की 4 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं अपने, और सेकंड वन अपना टाइम बच रहा है यहाँ से। 5 to 8 सेकेंड्स में अपन यहाँ से क्वेश्चन को कर देंगे। अगर अपन को पहले से आइडिया है, अगर अपन को इस चैप्टर के बारे में आइडिया ही नहीं बेटा तो अपन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरा अपना यहाँ से टाइम बचेगा बेटा, जो कि अपन दूसरे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा अपन पॉलीमर के बारे में। पॉलीमर होता क्या है पूरा देखेंगे अपन यहाँ से। तो पॉलीमर बेटा 2 वर्ड से मिलकर बना। फर्स्ट वन इज दी पॉली, सेकेंड वन इज दी मर। तो पॉलीमर अपना 2 वर्ड से मिलकर बना। फर्स्ट वन इज दी पॉली और सेकेंड वन इज दी मर। पॉली मीन्स क्या होगा बेटा अपना, पॉली मीन्स क्या हो गया मैनी, और मर मीन्स क्या हो जाएगा अपना यूनिट्स। पॉली मीन्स हो गया मैनी, मर मीन्स यूनिट्स हो गया। तो बहुत सारी यूनिट्स के बारे में बात हो रही है। तो पॉलीमर जो वर्ड है बेटा, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट से मिलके बना है। मीन्स बहुत सारी यूनिट्स आपस में कंबाइन होके एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगी। बहुत सारी यूनिट्स आपस में कंबाइन होके एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगी। उस लार्जेस्ट मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। और जो ये सिंपलेस्ट यूनिट्स आपस में ज्वाइन हो रही है बेटा, इन्हें क्या बोलेंगे अपन, मोनोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोमर्स बोलेंगे। और जो ये प्रोसेस हो रहा है पॉलीमर फॉर्म होने का, उसे क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन बोलेंगे, बाहुलीकरण बोलेंगे। तो सबसे पहले बात आती है बेटा अपन डेफिनेशन की, पॉलीमर होता क्या है। तो सबसे पहले अपन राइट करेंगे यहाँ पे डेफिनेशन कि पॉलीमर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, मैनी सिंपलेस्ट यूनिट जॉइन टुगेदर, many simplest units joined together by a covalent bond. Many simplest units joined together by a covalent bond and form a largest molecule which is called polymer, which is called polymer। तो बेटा क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे कि many simplest unit join together by a covalent bond and form a largest molecule which is called polymer। बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ बेटा आपस में जुड़कर एक वृहद अणु का निर्माण करती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, पॉलीमर बोलते हैं। बहुत सी छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़कर एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल को फॉर्म करती है बेटा, जिसे क्या बोल रही है, पॉलीमर बोल रही है। एंड दीज सिंपलेस्ट यूनिट, जो भी सिंपलेस्ट यूनिट है बेटा, इन्हें क्या बोल रहे हैं अपन, मोनोमर बोल रहे हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, एकलक बोलेंगे बेटा। दीज सिंपलेस्ट यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोमर। जो ये सिंपलेस्ट यूनिट्स आपस में कंबाइन हो रही है उसे क्या बोलेंगे अपन, मोनोमर बोलेंगे, एकलक बोलेंगे। एंड दिस process is known as polymerization, and this process is known as the polymerization। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा अपना, बहुलीकरण कहलाएगा। तो फिर से देखते बेटा ये 3 टर्म्स अपने सामने आ रही है। फर्स्ट वन इज दी पॉलीमर, सेकेंड वन इज दी मोनोमर एंड थर्ड वन इज दी पॉलीमराइजेशन। तो ये तीनों वर्ड क्या आपने इनका मीनिंग अपन को पता होना चाहिए। पॉलीमर मीन्स बेटा कि बहुत सारी सिंपलेस्ट यूनिट्स कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़कर एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रही है, उसे क्या बोल रही है अपन, पॉलीमर बोल रही है। एंड दीज सिंपलेस्ट यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोमर एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा, बहुलीकरण कहलाएगी। तो अपन को एकलक के बारे में, बहुलीकरण के बारे में और अपना बहुलक के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर बेटा? यहां तक एक एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं।
एक एग्जाम्पल की हेल्प से अपन इसको देखते बेटा यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इथीन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे क्या बोलेंगे अपन? इथीन बोलेंगे बेटा। अब मैंने यहाँ पे इथीन के कितने मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ? यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन अपन ले रहे हैं। n मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन आपस में कंबाइन होते चलेंगे और एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे, जिसे क्या बोलेंगे अपन? पॉलीमर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा ये बॉन्ड कहाँ पे आएगा? आगे आएगा, दूसरा इथीन मॉलिक्यूल आएगा, तो क्या बनेगा अपना? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बेटा। ऐसे ही क्या होता जाएगा? चलता जाएगा, n टाइम्स तक चलता जाएगा। और एक जो भी लार्जेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म होगा उसे क्या बोल रहे हैं अपन? क्या बोल रहे हैं? पॉलीमर बोल रहे हैं। और ये कौन सा पॉलीमर बन गया अपना? इथीन का पॉलीइथीन पॉलीमर बन गया। और जो ये प्रोसेस हो रहा है बेटा, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुलीकरण इसको बोलेंगे। फिर से देखना बेटा, यहाँ पे इथीन की मेरे पास n मॉलिक्यूल्स थे, ये n मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? पॉलीमर बोल रहे हैं। और जो ये प्रोसेस हो रहा है बेटा, इसको क्या बोल रहे हैं? पॉलीमराइजेशन बोल रहे हैं। तो ये तो अपना ये इथीन मॉलिक्यूल तो क्या हो गया अपना? मोनोमर हो गया। दिस वन इज द मोनोमर एंड दिस वन इज द पॉलीमर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन? पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? एक और एग्जांपल अपन यहाँ पे लेते हैं। नेक्स्ट वन इज दी, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैंने यहाँ पे लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसे क्या बोलेंगे? ब्यूटा 1,3 डाईइन। यहाँ पे 1 और 3 पे क्या है? डाईइन है। और 4 कार्बन तो मैंने क्या बोल दिया? ब्यूटा ब्यूट 1,3 डाईइन। इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH, ऊपर कौन सा? C6H5 अटैच है, इसको बोलेंगे अपन स्टाइरीन बोलेंगे। अब इन दोनों में रिएक्शन होगी बेटा। n मॉलिक्यूल्स मैंने किसके लिए? यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स ब्यूटा 1,3 डाईन का लिए। n मॉलिक्यूल्स अपन किसके ले रहे बेटा? स्टाइरीन के ले रहे। दोनों में रिएक्शन होगी पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आगे चलेगा बेटा। सिमिलरली ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड आगे आएगा। फाइनल जो मॉलिक्यूल बनेगा CH2, इधर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर क्या जाएगा बेटा? CH2, देन नेक्स्ट वन क्या आएगा अपना? CH2 CH C6H5, ये चलता जाएगा। ये क्या बन गया अपना? पॉलीमर बन गया। तो ये दोनों जो भी यूनिट से बेटा इन्हें क्या बोलेंगे अपन? मोनोमर बोलेंगे। और जो ये लार्जेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है इसे क्या बोलेंगे अपन? पॉलीमर बोलेंगे। और जो ये प्रोसेस है बेटा इसको क्या बोलेंगे अपन? पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन। अभी तुम्हें कोई मतलब नहीं है बेटा कि कौन सा पॉलीमर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, कौन सा पॉलीमर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अपन आगे इस चैप्टर में अपन को यही देखना है कि इस पॉलीमर का नेम क्या है, जो ये पॉलीमर बन रहा है इसका नेम क्या है। अपन को सिर्फ इतना समझना है यहाँ पे अभी तक कि पॉलीमर, मोनोमर और पॉलीमराइजेशन, इन 3 वर्ड का मीनिंग क्या है। तो पॉलीमर अपना सिंपल हो गया कि मैनी सिंपलेस्ट यूनिट्स जॉइन टुगेदर बाय ए कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म ए लार्जेस्ट मॉलिक्यूल which is called polymer, and these simplest units are known as the monomer. And this process of formation of polymer is called polymerization. तो अपना पॉलीमर फॉर्म होने के अंदर देखो बेटा, एक सिमिलर टाइप की यूनिट्स भी आपस में ऐड हो सकती है और 2 डिफरेंट टाइप की यूनिट्स भी आपस में ऐड हो सकती है। ये सेकेंड एग्जांपल लेने का मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पे 2 डिफरेंट मोनोमर्स आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल पॉलीमर को फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे एक सिमिलर टाइप की यूनिट्स की रिपीटेशन से क्या बन रहा है? अपना पॉलीमर बन रहा है। तो क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर। अपना क्या बेटा यहाँ पे? क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर। हेडिंग डालते हैं अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर, बहुलकों का वर्गीकरण। अभी इंपॉर्टेंट बेटा अपने लिए क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर, बहुलकों का वर्गीकरण।
तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर को मैंने 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। यहाँ पे बहुलकों के वर्गीकरण को अपन ने 5 कैटेगरीज में बेटा क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन जो अपना है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। बेटा सोर्स ऑफ ओरिजिन के मतलब स्रोत के आधार पे वर्गीकरण। स्रोत के आधार पे अपन ने पॉलीमर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज दी नेचुरल पॉलीमर, सेकंड वन इज दी सिंथेटिक पॉलीमर, थर्ड वन इज दी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है बेटा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पे वर्गीकरण। तो संरचना के आधार पे बेटा 3 टाइप की पॉलीमर्स होती है। फर्स्ट वन इज दी लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर एंड थर्ड वन इज दी क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। थर्ड क्लासिफिकेशन अपना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण के आधार पे वर्गीकरण। तो बहुलीकरण के आधार पे अपन ने पॉलीमर्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज दी एडिशनल पॉलीमर्स एंड सेकंड वन इज दी कंडेंसेशन पॉलीमर्स। फोर्थ क्लासिफिकेशन है बेटा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आणविक बलों के आधार पे वर्गीकरण। अपन ने इसको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया बेटा। फर्स्ट वन इज दी इलास्टोमर्स, सेकंड वन इज दी फाइबर्स, थर्ड वन इज दी थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स एंड फोर्थ वन इज दी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। एंड फिफ्थ क्लासिफिकेशन अपना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ दी पॉलीमराइजेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ दी पॉलीमराइजेशन, जो भी बहुलीकरण की क्रियाविधि के आधार पे अपन ने पॉलीमर्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज दी चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और सेकेंड वन इज दी स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो बेटा क्लियर है, अपन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। 5 कैटेगरीज अपन को याद होनी चाहिए। यहाँ से पूरा चैप्टर बेटा जो है अपना इन 5 कैटेगरीज और लास्ट में अपना कौन सा आएगा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। पूरा चैप्टर बेटा जो यहाँ पे लिखा है इसी के ऊपर बेस्ड है। अपन ये 5 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन क्या पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो इन्हीं पे अपना पूरा चैप्टर फिनिश होगा। तो एक बार फिर से अपन देखते हैं बेटा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन अपन को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करना है पॉलीमर्स को। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है अपनी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। बेटा उनके स्रोत के आधार पे अपन ने पॉलीमर्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन कौन सा था अपना नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक बहुलक। सेकेंड वन कौन सा अपना सिंथेटिक पॉलीमर, संश्लेषित बहुलक। एंड थर्ड वन कौन सा अपना सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, अर्ध संश्लेषित बहुलक। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पे वर्गीकरण। तो संरचना के आधार पे अपन ने पॉलीमर्स को 3 कैटेगरीज में फिर से क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन अपना लीनियर पॉलीमर, रेखीय बहुलक। सेकंड वन अपना कौन सा बेटा ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, साकित श्रृंखला बहुलक। एंड थर्ड वन कौन सा अपना क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, तिर्यकबद्ध बहुलक और अपने जाल क्रम बहुलक। थर्ड क्लासिफिकेशन अपना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण के आधार पे वर्गीकरण। तो बहुलीकरण के आधार पे अपन ने बहुलकों को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज दी एडिशनल पॉलीमर्स, योगात्मक बहुलक। सेकेंड वन इज दी कंडेंसेशन पॉलीमर, संघनन बहुलक। फोर्थ अपना क्लासिफिकेशन है बेटा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आणविक बलों के आधार पे वर्गीकरण। तो आणविक बलों के आधार पे अपन ने पॉलीमर्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किए। फर्स्ट वन इज दी इलास्टोमर्स, प्रत्यास्थ बहुलक। सेकेंड वन इज दी फाइबर्स, रेसे। थर्ड वन इज दी थर्मोसेटिंग बहुलक मीन्स ताप दृढ़ बहुलक। एंड फोर्थ वन इज दी थर्मोप्लास्टिक बहुलक, ताप सुगट्टी बहुलक। फिफ्थ क्लासिफिकेशन अपना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ दी पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण की क्रियाविधि के आधार पे वर्गीकरण। 2 पार्ट्स में अपन ने इसको क्लासिफाई किया बेटा, चेन ग्रोथ पॉलीमर इसको बोलेंगे, चेन ग्रोथ पॉलीमर को बोलेंगे अपन श्रृंखला वर्धी बहुलक, और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर को अपन बोलेंगे पद वर्धी बहुलक। तो ये अपने 5 क्लासिफिकेशन है। एंड लास्ट पार्ट अपन इसमें कवर करेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में, जैव निम्नीकृत बहुलक के बारे में। अपन स्टार्ट करते बेटा 1 बाय 1। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन।
तो फर्स्ट अपना आएगा बेटा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की अपन ने बात की थी, फर्स्ट क्लासिफिकेशन में राइट कर रहा हूं। फर्स्ट वन इज दी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। अब जितने भी 5 अपन ने बेटा 5 कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया था, अब 1 बाय 1 सभी को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अपना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। स्रोत के आधार पर वर्गीकरण कि जो भी पॉलीमर्स बेटा इनके स्रोत के आधार पे वर्गीकरण है। तो यहाँ पे जो भी अपन ने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन को अपन ने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था बेटा। तो देखते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट अपना कौन सा पॉलीमर है, फर्स्ट वन इज दी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन में फर्स्ट कौन सा हो जाएगा बेटा, नेचुरल पॉलीमर्स। फर्स्ट हो गया नेचुरल पॉलीमर। तो सबसे पहले नेचुरल पॉलीमर के बारे में देखते हैं, इसे क्या बोलेंगे अपन, प्राकृतिक बहुलक। तो नाम से पता लग रहा है बेटा कि नेचुरल पॉलीमर का मतलब दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम या दीज आर फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट्स। These are found in animal and plants। नेचुरली पॉलीमर का मतलब बेटा जो अपन को नेचुरली मिल रही उन्हें क्या बोलेंगे, नेचुरली पॉलीमर्स बोलेंगे। These are found in एनिमल एंड प्लांट्स। अपन को ये कहाँ से मिलते हैं, एनिमल एंड प्लांट से मिलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, एग्जाम्पल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बताओ बेटा नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे रबर अपना क्या हो गया, नेचुरल पॉलीमर हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे क्या अपने नेचुरली पॉलीमर्स है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज दी स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके बेटा, रबर एक्सेट्रा। तो ये सारे कौन से होंगे अपने नेचुरल पॉलीमर्स होंगे। दीज पॉलीमर्स आर फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट्स। जो अपन को एनिमल एंड प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं नेचुरली, उन्हें अपन बोलेंगे बेटा नेचुरल पॉलीमर्स बोलेंगे। प्राकृतिक बहुलक एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड रबर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेकेंड अपना नेचुरल पॉलीमर के बाद बात करेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते बेटा उन्हें कौन से पॉलीमर्स बोलते हैं अपन, मैन मेड पॉलीमर्स बोलते हैं। मैन मेड पॉलीमर्स को क्या बोलेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलेंगे। जो कंप्लीटली क्या कर रहा है बेटा, अपन ह्यूमन बीइंग क्या करे जिनको बना रहे उन्हें क्या बोलते हैं अपन, सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स के मैं अगर एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे क्या हो जाएगा अपना नायलॉन 66, अपना बेकेलाइट, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये सारे कौन से होगी, सिंथेटिक पॉलीमर्स होगी। जितने भी पॉलीमर्स के बेटा अपन नाम यहाँ पे देख रहे हैं, नायलॉन 66, बेकेलाइट, पीवीसी, ये सारे एग्जांपल्स अपन यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट अभी अपन को इनिशियली बेटा एग्जांपल्स याद ही रखने हैं कि नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल्स कौन से हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल्स कौन से। सिंथेटिक का मतलब बेटा कंप्लीटली मैन मेड पॉलीमर्स को क्या बोलेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर्स अपन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन 66, नायलॉन 6, बेकेलाइट हो गया, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारे कौन से अपने सिंथेटिक पॉलीमर्स है। नेक्स्ट थर्ड अपन बात करेंगे बेटा यहाँ पे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की अपन बात करेंगे। अब सेमी सिंथेटिक का मतलब बेटा जो क्या अपन को नेचुरली
पॉलीमर्स मिल रही है, उन्हीं में अपन कुछ केमिकली मॉडिफिकेशन करके पॉलीमर को ऑब्टेन करें। दीज पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर्स बाय केमिकली मॉडिफिकेशन। कोई भी अपन कोई रासायनिक क्या करे बेटा, परिवर्तन करे, इसमें मॉडिफाई कर रही है, तो इन्हें बोलेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी का मतलब समझ रहे बेटा कि जो कुछ नेचुरली मिल रही थे उसमें अपन ने कुछ केमिकली मॉडिफाई किया, तो उन्हें क्या बोल दिया अपन ने, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, सेमी सिंथेटिक के एग्जांपल्स की अपन बात करें, जैसे सेलुलोज नाइट्रेट, और दूसरा कौन सा हो जाएगा अपना, सेलुलोज एसीटेट। तो सेलुलोज एसीटेट को बेटा अपन सेकंड नाम बोलते हैं, वो भी अपन को याद रखना है, रेयन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रेयन बोलते हैं अपन। तो अपना सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स में, सेमी सिंथेटिक का मतलब बेटा जो नेचुरली ऑब्टेन्ड हो रही है उसको कुछ केमिकली मॉडिफाई करके अपन बना रही है। एग्जांपल्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सेमी सिंथेटिक का फर्स्ट एग्जांपल हो गया सेलुलोज नाइट्रेट, एंड सेकंड एग्जांपल हो गया अपना सेलुलोज एसीटेट हो गया। तो यहाँ पे सेलुलोज नाइट्रेट को अपन क्या बोलते हैं, रेयन बोलते हैं। सेलुलोज नाइट्रेट हो गया, सेलुलोज एसीटेट हो गया। तो सेलुलोज एसीटेट को क्या बोलेंगे अपन, रेयन बोलेंगे। ये नाम भी पता होना चाहिए बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं कि रेयन किसे बोलेंगे अपन। रेयन किसका एग्जाम्पल है बेटा, नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल है, सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है, या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। तो अपना कौन सा हो जाएगा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन अपना क्लियर होता है, बिल्कुल सिंपल है बेटा। फर्स्ट अपना 3 कैटेगरीज याद रखो, नेचुरल पॉलीमर्स प्राकृतिक बहुलक, सिंथेटिक पॉलीमर्स संश्लेषित बहुलक, एंड थर्ड वन इज दी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स अर्ध संश्लेषित बहुलक। सिंपल है बेटा, नेचुरली ऑब्टेन्ड हो रहा है, नेचुरल पॉलीमर्स बोल रहे हैं। एग्जांपल्स अपन को याद रखने, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड रबर। सेमी सिंथेटिक का मतलब बेटा टोटली अपन ने मैनमेड पॉलीमर्स है, उन्हें क्या बोलेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलेंगे। जैसे नायलॉन 66 हो गया, बेकेलाइट और पीवीसी। सेमी सिंथेटिक का मतलब बेटा जो नेचुरली अपन को ऑब्टेन्ड हो रही है, कुछ केमिकली मॉडिफाई करके जिनको अपन बना रहे हैं। जैसे क्या हो गया अपना सेलुलोज नाइट्रेट हो गया और सेलुलोज एसीटेट हो गया, जिसे क्या बोल रहे हैं अपन, रेयन बोल रहे हैं। तो आते बेटा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया अपना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। सेकंड बात करेंगे अपन सेकंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर बेटा, संरचना के आधार पे वर्गीकरण, संरचना के आधार पे वर्गीकरण। तो संरचना के आधार पे अपन ने पॉलीमर्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी बेटा अपना, लीनियर पॉलीमर, जिसे क्या बोल रहे हैं अपन, रेखीय बहुलक बोलेंगे, जिसे क्या बोलेंगे, रेखीय बहुलक। तो फर्स्ट अपना संरचना के आधार पे पॉलीमर कौन सा हो गया बेटा, लीनियर पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर्स क्या होंगे, दीज पॉलीमर्स कंसिस्ट लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन, दीज पॉलीमर कंसिस्ट लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। बेटा इनमें क्या होंगे, यहाँ पे लीनियर पॉलीमर का मतलब ये बहुत लंबे पॉलीमर्स होंगे और एक स्ट्रेट चेन के अंदर होंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे अपन, लीनियर पॉलीमर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अपन बना रहे लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन होगी, इनकी कोई आपस में बॉन्डिंग नहीं होगी बेटा। तो ये कौन सा पॉलीमर बन गया अपना, ये अपना हो गया लीनियर पॉलीमर। और लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल बेटा, हर एक पॉलीमर के अपने लिए एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। तो लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल होगा वो कौन सा होगा अपना, हाई डेंसिटी
पॉलीथीन एंड पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो भी जितने भी पॉलीमर्स में यहाँ पे एग्जांपल्स में लिख रहा हूँ बेटा, इन सभी के बारे में अपन इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। बट इनिशियली अपन को इनको लर्न रखना बेटा किसका एग्जाम्पल कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने संरचना के आधार में देखा बेटा रेखीय बहुलक। तो रेखीय बहुलक क्या होते हैं? दीज पॉलीमर्स कंसिस्ट लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। इनके अंदर क्या होती है? एक लॉन्ग और स्ट्रेट चेन होती है। तो इन्हें क्या बोल दिया? लीनियर पॉलीमर बोला। एग्जांपल्स याद रखना बेटा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरा कौन सा हो जाएगा अपना? पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट वन इसी की सेकंड पार्ट की बात करते हैं अपन। फर्स्ट वन हो गया लीनियर पॉलीमर। सेकंड बात करेंगे बेटा अपन ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ब्रांच्ड चेन पॉलीमर को अपन बोलेंगे बेटा साकित श्रृंखला बहुलक। क्या बोलेंगे? साकित श्रृंखला बहुलक बोलेंगे। तो यहाँ पे लीनियर और इसमें डिफरेंस क्या है बेटा? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर यहाँ पे क्या हो जाएगी? कुछ ब्रांचेज निकलना स्टार्ट होगी। लीनियर में क्या थे? जो पॉलीमर्स बन रहे थे लॉन्ग और स्ट्रेट चेन की फॉर्म में बन रहे थे, वही लॉन्ग और स्ट्रेट चेन में कुछ ब्रांचेज फॉर्म होगी, कुछ बॉन्ड बनेंगे। जो पॉलीमर बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर बोलेंगे। पॉलीमर consist long chain having some branches, having some branches। polymers consist long and straight chain having some branches means बेटा यहाँ पे लॉन्ग और स्ट्रेट चेन तो होगी बट आपस में कुछ ब्रांचेज निकलेगी। तो इन्हें क्या बोल रहे हैं अपन? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये अपना क्या हो गया? लीनियर पॉलीमर हो गया बेटा। तो यहाँ पे इसमें क्या हो रही है? जैसे ब्रांचें निकल रही है, तो इसे क्या बोल दिया अपन ने? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर बोल दिया बेटा। ये कौन सा बन गया अपना? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। और जो इसके एग्जांपल्स हो बेटा वो याद रखने अपन को। इसका एग्जांपल हो गया अपना लो डेंसिटी पॉलीमर। लो डेंसिटी पॉलीमर। तो फर्स्ट अपना कौन सा था बेटा? लीनियर पॉलीमर। उसका एग्जांपल क्या था? हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड पीवीसी। और जो अपना नेक्स्ट वन है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, इसका एग्जांपल क्या हो गया? लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब यहाँ पे कंफ्यूज होगा बेटा कि कुछ टाइम बाद अपन भूलने लगेंगे किसका एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीथीन था और किसका एग्जांपल हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में बात करी थी। तो याद रखने के लिए बेटा यहाँ पे फर्स्ट अपना जो पॉलीमर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लीनियर पॉलीमर की अपन ने बात की थी। तो लीनियर पॉलीमर है तो बेटा कौन सा आएगा? एल नहीं आएगा, लो नहीं आएगा, कौन सा आएगा? हाई आएगा। एल में एल वाला नहीं आएगा। तो यहाँ पे लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल कौन सा होगा? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। और यहाँ पे इसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर का एग्जांपल हो जाएगा लो डेंसिटी पॉलीथीन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बेटा थर्ड वन। फर्स्ट अपन ने देखा बेटा लीनियर पॉलीमर, सेकंड देखा अपन ने ब्रांच्ड चेन पॉलीमर एंड थर्ड पॉलीमर की मैं बात करता हूं। थर्ड पॉलीमर की अपन बात करते बेटा यहाँ पे थर्ड पॉलीमर अपना क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर बेटा, जिसको हिंदी में अपन बोलेंगे तिर्यकबद्ध बहुलक बोलेंगे। तो क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर क्या होंगे बेटा? दीज पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाइफंक्शनल एंड ट्राइफंक्शनल मोनोमर यूनिट्स। These polymers are formed from bifunctional और trifunctional monomer units। तो मीन्स बेटा ये क्या करेंगे? द्विक्रियात्मक समूह वाले या त्रिक्रियात्मक समूह वाली एकलक इकाइयों के आपस में जुड़ने से ये पॉलीमर्स बनेंगे। These polymers
these polymers are formed from bifunctional and trifunctional monomer species consist long chain. तो these polymers are formed from bifunctional and trifunctional monomer species, जिनमें क्या होगी बेटा, लॉन्ग चेन होगी। तो मीन्स ये द्विक्रियात्मक समूह या त्रिक्रियात्मक समूह वाली एकलक इकाइयों के बेटा सहसंयोजी बंधों से आपस में जुड़ने से बनेंगे, जिन्हें क्या बोलेंगे अपन, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, जैसे क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर अगर अपन को बनाना बेटा, तो नेटवर्क का मतलब ही क्या समझ में आ रहा है कि बहुत सारे बेटा क्या होगी, नेटवर्क का मतलब समझ में आ रहा है कि बहुत सारे जाल होंगे बेटा, कि आपस में ये इधर उधर बॉन्ड से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना रहा हूँ बेटा, इधर से यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, इधर कनेक्ट हो रहा है, तो बहुत सारे आपस में क्या होंगे, नेटवर्क होंगे। तो इस प्रकार के पॉलीमर्स को अपन क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, या फिर क्या बोलेंगे बेटा, नेटवर्क पॉलीमर बोलेंगे। और जो इसके एग्जांपल्स वो अपन को याद रखने हैं। फर्स्ट एग्जांपल कौन सा हो गया, जैसे बेकेलाइट हो गया, मेलेमाइन हो गया बेटा। तो ये सारे एग्जांपल्स अपन को याद रखने। तो क्लियर बेटा, सेकंड क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट होता है, एग्जांपल्स याद रखने। फिर से मैं एक बार बोल देता हूं बेटा कि सर ये बेकेलाइट क्या है, ये मेलेमाइन क्या है, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होती है, पीवीसी क्या होता है, इन सभी की बात अपन को इसी चैप्टर में आगे अपन करेंगे, बट अभी अपन को याद रखना है। तो एक बार फिर से अपन देखते बेटा, 2 क्लासिफिकेशन अपन ने कंप्लीट किए। एक बार स्टार्टिंग से समराइज करते थोड़ा कि पॉलीमर जो चैप्टर बेटा 2 वर्ड से, पॉलीमर जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलके बना है, पॉली और मर। पॉली का मतलब क्या हो गया बेटा, मैनी, मर का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिट। मींस मैनी यूनिट्स आपस में कंबाइन होके थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म ए लार्जेस्ट मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड पॉलीमर, एंड दीज सिंपलेस्ट यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोमर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। बेटा इसको क्या बोलेंगे, बहुलीकरण बोलेंगे। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। फर्स्ट क्लासिफिकेशन अपन ने देखा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन बेटा, स्रोत के आधार पर वर्गीकरण देखा, 3 पार्ट में देखा। नेचुरल पॉलीमर्स, अब याद करते जाना बेटा, स्रोत के आधार पे, सोर्स ऑफ ओरिजिन के आधार पे अपन ने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स और सेमी सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब जो नेचुरली ऑब्टेन्ड हो रही है, सेलुलोज हो गया, एसीटेट हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, रबर हो गया। सिंथेटिक का मतलब बेटा कंप्लीटली मैन मेड पॉलीमर्स, नायलॉन हो गया, पीवीसी हो गया, बेकेलाइट हो गया, ये सारे एग्जांपल्स उसके। सेमी सिंथेटिक का मतलब बेटा जो नेचुरली अपन को ऑब्टेन्ड हो रही है बट कुछ केमिकली मॉडिफिकेशन अपन ने किया है और उनको बनाया है, उन्हें बोलेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, जिसका एग्जांपल्स दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, सेलुलोज एसीटेट जिसको रेयन बोलते हैं, और दूसरा कौन सा हो गया, सेलुलोज नाइट्रेट हो गया। सेकंड क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। सेकंड अपन ने कौन सा देखा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बिल्कुल इजी है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज दी लीनियर पॉलीमर्स, रेखीय बहुलक बेटा। तो जो पॉलीमर्स होते हैं वो लॉन्ग और स्ट्रेट चेन के अंदर कंबाइन होते हैं, उन्हें बोलेंगे लीनियर पॉलीमर। और एग्जांपल क्या होगा अपना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और पीवीसी। लोड यहाँ पे लीनियर पॉलीमर में बेटा लो नहीं आएगा, एच आएगा, एल से साथ नहीं आएगा, याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन किसका एग्जांपल बेटा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन किसका एग्जांपल हो गया अपना, लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल हो गया पीवीसी। ब्रांच्ड चेन पॉलीमर का मतलब बेटा कुछ ब्रांचेस निकलेगी, तो इन्हें बोलेंगे ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। साकित श्रृंखला बहुलक, एग्जांपल्स याद रखने बेटा, लो डेंसिटी पॉलीथीन। थर्ड वन अपना कौन सा हो गया, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। अब जो क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स होते हैं बेटा ये बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल का मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं बेटा यहीं पे। बाई फंक्शनल का मतलब जैसे क्या हो गया बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर क्या आ रहा है अपना OH आ रहा है, इधर क्या आ रहा है अपना OH आ रहा है। तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे, कहीं पे बेटा ये भी आएगा अपना, जैसे यहाँ पे अपन बात करूँ CH2 फॉर COOH,
COOH। अभी इसके नाम से कोई मतलब नहीं। तो इन बाई फंक्शनल, इसमें भी दो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, COOH एसिटिक एसिड, यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो इन बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स के आपस में जुड़ने से ये जो पॉलीमर बनेंगे उन्हें बोलेंगे अपन नेटवर्क पॉलीमर या फिर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बोलेंगे। इसके एग्जांपल्स याद रखने बेटा, जैसे क्या हो गया, बेकेलाइट हो गया, सेकंड वन क्या हो गया अपना मेलेमाइन हो गया। फर्स्ट वन क्या हो गया बेकेलाइट एंड सेकंड वन इज दी मेलेमाइन हो गया। फर्स्ट वन क्या हो गया बेटा अपना बेकेलाइट हो गया और सेकंड वन क्या हो गया अपना मेलेमाइन हो गया। चलते हैं बेटा अपन थर्ड क्लासिफिकेशन पे, चलते हैं अपने थर्ड क्लासिफिकेशन की। और थर्ड क्लासिफिकेशन अपना बेटा इंपॉर्टेंट है। जो इस पांचों क्लासिफिकेशन में अगर बोलूं मैं तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बेटा अपना कौन सा है, थर्ड क्लासिफिकेशन है। तो थर्ड क्लासिफिकेशन अपना क्या हो गया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन बेटा बहुलकन के आधार पे वर्गीकरण। बहुलकन के आधार पे वर्गीकरण। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में बेटा अपन ने इसको टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था, आप ध्यान से समझना बेटा इसको। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन को अपन ने टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट वन इज दी एडिशनल पॉलीमर और जो सेकंड क्लासिफिकेशन था बेटा अपना कौन सा था, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। फर्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सा था बेटा, एडिशनल पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशनल पॉलीमर को अपन बोलेंगे बेटा यहाँ पे योगात्मक बहुलक बोलेंगे और यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर्स को अपन बोलेंगे यहाँ पे संघनन बहुलक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संघनन बहुलक बोलेंगे। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे इनको अपन ने टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज दी एडिशनल पॉलीमर्स एंड सेकंड वन इज दी कंडेंसेशन पॉलीमर्स। दोनों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से सारे पॉलीमर्स के एग्जांपल्स आने लगेंगे बेटा जो अपन ने पहले देखे। तो एडिशनल पॉलीमर्स का मतलब क्या हो जाएगा, एडिशनल पॉलीमर्स के बारे में अगर मैं बात करूं बेटा तो दीज पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय repeated addition of मोनोमर्स। मीन्स बेटा एडिशनल पॉलीमर का आप ध्यान से समझना, यहाँ पे एडिशनल पॉलीमर्स का मतलब क्या हो गया, दीज पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर, कि मोनोमर एकलक इकाइयों की रिपीटेड एडिशन से बनेंगे। मीन्स एक ही इकाई क्या हो रही है बेटा, रिपीट हो रही है, बार बार आपस में जुड़ के जो पॉलीमर बना रही है उसे क्या बोलेंगे अपन, एडिशनल पॉलीमर्स बोलेंगे, योगात्मक बहुलक बोलेंगे, रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स। अब ये जो रिपीटेड एडिशन है बेटा ये दो टाइप से हो सकता है, समझना है इसको ध्यान से। ये रिपीटेड एडिशन दो टाइप से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एडिशन हो रहा है मोनोमर्स का। अब ये दो टाइप से हो सकता है कि दोनों जुड़ने वाली यूनिट्स क्या हो रही है बेटा, सेम हो, या फिर जो यूनिट्स आपस में जुड़ रही है वो क्या हो, डिफरेंट हो। या तो सेम यूनिट्स आपस में जुड़ के एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रही हो, या टू डिफरेंट यूनिट्स आपस में जुड़ के एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रही है। दो ही पॉसिबिलिटीज बनती है। और यहाँ पे एडिशनल पॉलीमर्स में बेटा यहाँ पे नोट बना के मैं लिख देता हूं, देयर इज नो एलिमिनेशन ऑफ एनी स्पीसीज, देयर इज नो एलिमिनेशन ऑफ एनी स्पीसीज। एडिशनल पॉलीमर में क्या होगा बेटा अपना, कोई भी चीज का क्या नहीं होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। मींस एडिशन का मतलब डायरेक्टली ऐड होगी, या तो वो सिमिलर टाइप की यूनिट्स आपस में डायरेक्टली ऐड हो सकती है, या टू डिफरेंट टाइप की यूनिट्स आपस में डायरेक्टली ऐड हो सकती है। तो अगर टू सिमिलर यूनिट्स आपस में ऐड हो रही है बेटा, सिमिलर यूनिट्स आपस में ऐड हो रही है, इस टाइप की पॉलीमराइजेशन को अपन बोलेंगे, इस टाइप के पॉलीमर्स को अपन बोलेंगे बेटा यहाँ पे
होमोपॉलीमर, और टू डिफरेंट टाइप की यूनिट्स आपस में ऐड हो रही है, टू डिफरेंट टाइप की यूनिट्स आपस में ऐड हो रही है, उन्हें बोलेंगे बेटा अपन कोपॉलीमर। अब एग्जाम में क्वेश्चन बेटा यहाँ से आना स्टार्ट होते ही क्वेश्चन पूछता है कि ये होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर है बेटा, तो होमो का मतलब क्या हो गया कि सेम यूनिट्स आपस में ऐड होके पॉलीमर फॉर्म करे, उसे बोलेंगे होमोपॉलीमर। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको बेटा, समबहुलक बोलेंगे, और कोपॉलीमर को बोलेंगे अपन, कोपॉलीमर को बोलेंगे सहबहुलक। तो यहाँ तक क्लियर बेटा, अभी तक फिर से देखिए बेटा एक बार एडिशनल पॉलीमर को। नेक्स्ट वन अपन कंडेंसेशन पे आते हैं। तो एडिशनल पॉलीमर्स का मतलब क्या हो गया बेटा, जो एडिशनल पॉलीमर्स फॉर्म होंगे बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ द मोनोमर, एकलक इकाइयों के आपस में जुड़ने से बेटा क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा, उसे क्या बोलेंगे, योगात्मक बहुलक बोलेंगे। देयर इज नो एलिमिनेशन ऑफ एनी स्पीसीज, एडिशनल पॉलीमर की बात हो रही है तो बेटा जो मोनोमर्स है वो डायरेक्टली ऐड होंगे, कोई भी स्पीसीज का एलिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी चीज बाहर नहीं निकलेगी, जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, HCl हो गया, मींस एलिमिनेशन नहीं होगा बेटा, डायरेक्टली ऐड होगी। अब डायरेक्टली ऐड होने की भी दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों मोनोमर यूनिट्स बेटा ऐड हो रही है वो सिमिलर हो, एक जैसी मोनोमर यूनिट्स आपस में ऐड होती जा रही है। जैसे एक एग्जांपल देखा था अपन ने इथीन का एग्जांपल, इथीन 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 आपस में जुड़ के क्या बना रहे थे, पॉलीथीन बना रहे थे, मींस सिमिलर यूनिट्स के रिपीटेड एडिशन हो रहा था, तो उस प्रकार सिमिलर यूनिट्स हो रही है तो उसे क्या बोल देंगे बेटा, होमोपॉलीमर बोलेंगे, समबहुलक बोलेंगे। अगर बेटा यूनिट्स डायरेक्टली ऐड हो रही है, एलिमिनेशन नहीं हो रहा, बट जो एडिशन वाले यूनिट्स है वो डिफरेंट यूनिट्स है, जैसे अपन ने एक एग्जांपल पहले भी देखा है 1,3-ब्यूटाडाइईन प्लस स्टायरीन, दोनों आपस में ऐड हो रही थी बट किसी चीज का एलिमिनेशन नहीं हो रहा था, कोई भी चीज एलिमिनेट नहीं हो रही थी, दोनों का क्या हो रहा था बेटा, डायरेक्टली एडिशन हो रहा था, पॉलीमर बन रहा था। इस प्रकार के पॉलीमर्स को बोलेंगे अपन कोपॉलीमर बोलेंगे। क्लियर है बेटा एडिशनल पॉलीमर। नेक्स्ट वन आता है बेटा मैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स में, अभी इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे बेटा अपन। तो पहले अपन को एडिशनल और कंडेंसेशन का मतलब समझ में आना चाहिए। एडिशनल का मतलब डायरेक्ट एडिशन हो रहा है, ये दो टाइप से हो सकता है। होमोपॉलीमर का मतलब बेटा सेम यूनिट्स का एडिशन हो रहा है, और कोपॉलीमर का मतलब डिफरेंट यूनिट्स क्या हो रही है, ऐड हो रही है। नेक्स्ट बात करता हूं बेटा मैं यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर्स का मतलब मींस दीज पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द repeated condensation reaction between bifunctional and trifunctional monomers. These polymers are formed by the repeated condensation reaction between bifunctional and trifunctional monomers. मीन्स बेटा कंडेंसेशन पॉलीमर्स का मतलब मुझे समझ में आया कि यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगी मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई स्पीसीज का एलिमिनेशन होगा। जो भी अपने द्विक्रियात्मक और त्रिक्रियात्मक समूह वाले मोनोमर्स है इनके बीच क्या होगी बेटा, रिएक्शन होगी, तो कोई स्पीसीज का एलिमिनेशन होगा तो मीन्स इन पॉलीमर्स को क्या बोलेंगे अपन, कंडेंसेशन पॉलीमर्स बोलेंगे, संघनन बहुलक बोलेंगे। नोट बना के यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देयर इज elimination of water, alcohol, hydrochloric acid. There is elimination of water, alcohol, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मीन्स यहाँ पे क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन होगा। कंडेंसेशन का मतलब ही क्या समझ में आ रहा है बेटा कि कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, कोई ना कोई स्मॉल स्पीसीज जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, HCl हो गया, ये चीज क्या होगी, एलिमिनेट होगी, बाहर निकलेगी मोनोमर स्पीसीज के आपस में रिएक्शन के थ्रू। तो क्लियर है बेटा, एडिशनल और कंडेंसेशन में डिफरेंस आना चाहिए समझ में अपन को। उसके बाद बात करेंगे अपन, अब ये जो कंडेंसेशन पॉलीमर है बेटा ये भी अपने टू टाइप के हो सकते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स भी अपने टू टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज दी
homopolymers and second one is the कोपोलिमर्स। तो मीन्स बेटा कंडेंसेशन रिएक्शन अगर सेम टाइप की स्पीसीज में हो रही है, सेम टाइप के मोनोमर्स में हो रही है तो उसे क्या बोल देंगे, होमोपॉलीमर्स। और अगर कंडेंसेशन रिएक्शन डिफरेंट मोनोमर्स में हो रही है तो उसे क्या बोल देंगे, कोपॉलीमर्स। मीन्स कंडेंसेशन का मतलब आते मीन्स बेटा एलिमिनेशन होगा, और वो एलिमिनेशन टू टाइप से हो सकता है कि सेम टाइप के मोनोमर्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो उसे होमो बोलेंगे, और अगर डिफरेंट टाइप की मोनोमर स्पीसीज के बीच कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है उसे क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर बोलेंगे। तो ये था अपना सिंपल क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, एडिशनल पॉलीमर्स का मतलब मोनोमर आपस में एडिशन होंगे बेटा, उनका एडिशन होगा और पॉलीमर बनेगा। मीन्स सिंपल एडिशन होगा, डायरेक्टली आपस में अटैच होंगे, कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। अब वो एडिशन दो टाइप से हो सकता है, अगर सेम मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ रही है उसे होमोपॉलीमर बोलेंगे, अगर डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स आपस में ऐड हो रही है उसे कोपॉलीमर बोलेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कंडेंसेशन पॉलीमर्स की, तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में बेटा क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शंस होगी। मींस किसी ना किसी स्पीसीज का बेटा एलिमिनेशन होगा, कोई ना कोई स्पीसीज वहां से एलिमिनेट होगी, उन पॉलीमर्स को कंडेंसेशन पॉलीमर्स बोलेंगे। और कंडेंसेशन पॉलीमर्स को भी अपन टू कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर सिमिलर टाइप की मोनोमर यूनिट्स जुड़ रही है और कोई चीज एलिमिनेट हो रही है बेटा तो उसे होमोपॉलीमर बोलेंगे। अगर टू डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स आपस में ऐड हो रही है और वहां से कोई स्पीसीज का एलिमिनेशन हो रहा है उसे क्या बोल देंगे अपन, कोपॉलीमर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे इसके एक एग्जांपल से समझते हैं अपन, देखना। जैसे मैं इसका एग्जांपल लूं बेटा, मैंने n मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मोनोमर्स होगी बेटा, इसको क्या बोलेंगे, इथीन बोलेंगे। रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा, इसका क्या होगा, इसका पॉलीमराइजेशन होगा। यहाँ से इथीन बेटा चलती रहेगी और पॉलीमर n टाइम्स, मैंने n लगा दिया, इथीन 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 आपस में जुड़ती रहेगी, तो ये क्या बन गया अपना, पॉली इथीन बन गया। तो सबसे पहले बताओ ये एडिशनल पॉलीमर या कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो मैंने देखा कि सिमिलर यूनिट्स आपस में ऐड हो रही है, कोई चीज का एलिमिनेशन नहीं हो रहा। ये इथीन थी, ये बॉन्ड आगे आया, दूसरा इथीन मॉलिक्यूल आया, आपस में जुड़ते चलेगी, एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल को फॉर्म किया जिसे अपन ने बोला पॉलीथीन। मीन्स मुझे पता लग गया कि ये एडिशनल पॉलीमर है। अगर तुमसे सेकेंड इंफॉर्मेशन पूछता है कि ये होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर है बेटा, तो जो जुड़ने वाली यूनिट्स है वो क्या है, सेम है, तो इसको क्या बोल देंगे, जो ये पॉलीमर बना इसको क्या बोल देंगे अपन, होमोपॉलीमर बोल देंगे। अगर मैं यहाँ पे एडिशनल पॉलीमर्स में बेटा कोपॉलीमर के बारे में एक एग्जांपल की हेल्प से समझे। अभी तुम्हें एग्जांपल्स कोई भी याद नहीं रखना, ये जो मैं समझा रहा हूँ इसमें सारे एग्जांपल्स दोबारा से आएंगे अपने। अगर मैं इसमें बात करूँ बेटा, नेक्स्ट वन, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बेटा, मैंने n मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके ले लिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसे बोलेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन। इसका नाम याद होना चाहिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे काम में आएगा। 1,3 ब्यूटाडाइन या ब्यूटा 1,3 डाइन बोल सकते हैं बेटा। 1 और 3 पे क्या आ रहा है, ईन आ रहा है, इसलिए 1,3 बोल रहे हैं इसको। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 1 और 3 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड ईन आ रहा, तो 4 कार्बन है ब्यूट, तो 1,3 ब्यूटाडाइन। इसके n मॉलिक्यूल्स लिए, n मॉलिक्यूल्स में किसके ले रहा हूँ बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ऊपर क्या आ जाएगा, C6H5, जिसे क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टाइरिन बोल रहा हूं, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, स्टाइरिन बोल रहे बेटा। अब इसमें क्या होगी, रिएक्शन होगी, देखना बेटा यहाँ पे क्या होगी, रिएक्शन होगी। यहाँ पे दोनों में कौन सी रिएक्शन होगी, पॉलीमराइजेशन होगा। इसमें क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। अब यहाँ से देखना, पॉलीमराइजेशन की जब भी अपन पॉलीमर बनाएंगे बेटा, ये डबल बॉन्ड आगे आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे सिमिलरली आगे आएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आगे आएगा, दोनों पॉलीमर्स आपस में अटैच होंगे। यहाँ पे वैलेंस से फ्री, देखिए CH2 बोली साथ साथ, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH, फिर क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर आ गया CH2, फिर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर क्या लगा बेटा, C6H5। ये n मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते चले जाएंगे और लार्जेस्ट मॉलिक्यूल बना, इसे अपने क्या बोल दिया, पॉलीमर बोल दिया। इसको क्या बोल दिया, और पॉलीमर कौन सा बन गया, ये इसका नाम क्या है बेटा, स्टाइरिन, और ये क्या है, ब्यूटाडाइन, तो इसको बोल देंगे स्टाइरिन
ब्यूटाडाइन रबर, क्या बोल देंगे, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। अभी तुम्हें मतलब नहीं बेटा कौन सा रबर बन रहा है, क्या बन रहा है, अपन डिटेल में इस चीज को समझेंगे। अभी मेरा समझाने का मतलब यही है बेटा कि यहाँ पे देखो ये मोनोमर स्पीसीज थी, आपस में ऐड होके पॉलीमर बना रही थी, कोई चीज का एलिमिनेशन नहीं हो रहा था, तो मैंने बोल दिया इसको एडिशनल पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर बोला, उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर है। तो देखिए बेटा यहाँ पे सेम यूनिट्स आपस में ऐड हो रही है, तो मैंने इसको बोला होमोपॉलीमर, इसको मैंने क्या बोला, होमोपॉलीमर। नेक्स्ट एग्जांपल समझाने के लिए मैंने लिया यहाँ पे एक लिया 1,3-ब्यूटाडाइन और सेकेंड यहाँ पे मैंने इसमें जोड़ा स्टायरीन, तो जो बना पॉलीमर इसको मैंने बोल दिया स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर बोल दिया। तो यहाँ पे देखिए बेटा 2 मोनोमर यूनिट्स आपस में ऐड हो रही है, देखिए 2 मोनोमर यूनिट्स आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। बट उसके बाद देखना बेटा 2 मोनोमर यूनिट्स आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। दोनों मोनोमर यूनिट्स क्या डिफरेंट है या सेम है, डिफरेंट है। कोई चीज का एलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ पे एलिमिनेशन यहाँ पे नहीं हो रहा, तो मैंने क्या बोल दिया इसको एडिशनल पॉलीमर बोल दिया। अब एडिशनल पॉलीमर के बाद अगर अपन से पूछ सकता है बेटा कि ये होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर है, तो देखिए बेटा जो मोनोमर स्पीसीज है वो डिफरेंट है। एक तो कौन सा 1,3-ब्यूटाडाइन, दूसरा कौन सा स्टायरीन, तो ये कौन सा पॉलीमर हो गया, कोपॉलीमर हो गया। तो क्लियर है बेटा, मेरे हिसाब से अब तक क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। एडिशनल का मतलब फिर से बोल रहा हूं सिंपल एडिशन होगा, देखते पता लग जाएगा। अगर दोनों मोनोमर स्पीसीज सेम है, दोनों एक लेके का ये सेम है, उसे होमोपॉलीमर बोल देंगे। दोनों एक लेके का ये डिफरेंट है, उसे क्या बोल देंगे, कोपॉलीमर बोल देंगे। क्लियर है बेटा। यही पे एक एग्जांपल से मैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स को भी अपन देख लेते हैं बेटा। देखिए ये अपना कंडेंसेशन पॉलीमर्स की अपन ने बात की थी, तो एक बार फिर से कंडेंसेशन पॉलीमर्स की मैं बात करता हूँ। कंडेंसेशन पॉलीमर्स का संघनन बहुलक का मतलब है बेटा कि जो भी मोनोमर स्पीसीज आपस में ऐड होगी उनमें कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, मींस किसी ना किसी स्पीसीज का एलिमिनेशन होगा। कोई भी चीज आपस में जुड़ेगी तो कोई एक चीज एलिमिनेट होगी। इस प्रकार के पॉलीमर्स को बोलेंगे अपन कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अब 2 डिफरेंट मोनोमर्स आपस में ऐड होके कंडेंसेशन के थ्रू पॉलीमर्स बना रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर। और सिमिलर टाइप के मोनोमर्स में कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, उसे बोलेंगे होमो। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं, कॉमन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिया, समझना इसको, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिया, मैंने यहां पे ले लिया बेटा CH2 6NH2, इधर भी क्या ले लिया मैंने, NH2, जिसे क्या बोलेंगे, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। इसको क्या बोलेंगे, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। प्लस इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी बेटा, CH2, यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, इधर COOH, इधर मैंने क्या ले लिया, COOH ले लिया। इसको क्या बोलेंगे बेटा, एडिपिक एसिड बोलेंगे। क्लियर बेटा यहाँ तक। अभी तुम्हें याद नहीं रखना बेटा, फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं चीज लर्न कराऊंगा तुम्हें आगे के एग्जांपल्स में। अभी मेरा यहाँ पे एग्जांपल समझाने का मोटिव है सिर्फ और सिर्फ कि एडिशनल और कंडेंसेशन में डिफरेंस समझाना और होमो और कोपॉलीमर में डिफरेंस समझाना। तो मैंने एक लिया बेटा हेक्सामिथाइलिन डायमाइन लिया, दूसरा मैंने एडिपिक एसिड लिया। एन मॉलिक्यूल्स मैंने किसके लिए, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन के। एन मॉलिक्यूल्स मैंने किसके लिए बेटा, एडिपिक एसिड के। दोनों में मैंने रिएक्शन कराई, जो रिएक्शन होगी उसको क्या बोल देंगे अपन, इसको बोलेंगे बेटा पॉलीमराइजेशन बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे इसको, पॉलीमराइजेशन। देखना बेटा यहाँ से H आएगा, यहाँ से OH आएगा, एलिमिनेशन होगा, समझना ध्यान से इसको। यहाँ से H, यहाँ से OH, क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से OH, यहाँ से H, आगे और पॉलीमर्स आते रहेंगे तो HOH निकलता रहेगा। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए बेटा, अगर मैंने NN स्पीसीज ली है तो N वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, यहाँ पे बचेगा NH बॉन्ड आएगा बेटा, कितना आया CH2, कितने मॉलिक्यूल्स है 6, फिर क्या आया यहाँ पे NH, फिर क्या है बेटा C डबल बॉन्ड हो, OH यहाँ से रिमूव हो गया, फिर कितना बचा CH2, कितना बेटा 4, फिर क्या आ जाएगा अपना, फिर क्या आ जाएगा NH नहीं आएगा, लास्ट में क्या अपना CO है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड हो। अब ये यूनिट चलती रहेगी बेटा n टाइम्स। ये क्या बन गया अपना, एक पॉलीमर बन गया, और जो इस पॉलीमर का नाम होगा बेटा नाइलॉन 6,6। आगे बात करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ नाइलॉन 6,6। तो मुझे सबसे पहले देख के बताइए बेटा
कि ये जो पॉलीमर तुम्हें गिवन है ये पहले ये बताइए एडिशनल पॉलीमर्स है या फिर कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो मैंने देखा एलिमिनेशन हो रहा था तो मैंने सीधा बोल दिया ये जो पॉलीमर है बेटा, मैंने सीधा बोला ये कौन सा पॉलीमर है अपना कंडेंसेशन, संघनन बहुलक है। फिर मैंने पूछा ये होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर है, तो मैंने देखा कि जुड़ने वाले मोनोमर यूनिट्स दोनों क्या डिफरेंट है बेटा, जुड़ने वाली मोनोमर यूनिट्स दोनों क्या डिफरेंट है। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया कौन सा, कोपॉलीमर बोल दिया। इसको मैंने क्या बोल दिया, कोपॉलीमर बोल दिया। क्लियर है बेटा यहाँ तक। एक बार फिर से देखते हैं इसको। ऐसे ही अगर सिमिलर यूनिट्स आपस में ऐड होकर कंडेंसेशन रिएक्शन दे रही है वो कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, अपना होमोपॉलीमर का एग्जांपल हो जाएगा। तो अपन ने एडिशनल पॉलीमर्स में देखा बेटा अपना एडिशनल पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो थर्ड क्लासिफिकेशन था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पे। टू पार्ट्स में किया था बेटा, एडिशनल और कंडेंसेशन। एक और चीज मैं यहाँ पे और बना के लिख देता हूँ, एक और चीज बेटा मैं यहाँ पे और बना के लिख रहा हूं। तो एडिशनल पॉलीमर से बेटा इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, एडिशनल पॉलीमर्स को अपन क्या बोलते हैं, यहां पे मैं और बना के लिख रहा हूं। एडिशनल पॉलीमर्स को अपन बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एडिशनल पॉलीमर्स को भी क्या बोलते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर, श्रृंखला वर्धी बहुलक किसको बोलते हैं, एडिशनल पॉलीमर्स को। और जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स है बेटा इनको बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो क्लियर है बेटा, ये दोनों इन्हीं के नाम है, इसे बोलेंगे पदवर्धी बहुलक बोलेंगे। तो दोनों पता होना चाहिए, एडिशनल पॉलीमर्स को क्या बोलेंगे, चेन ग्रोथ पॉलीमर्स बोलेंगे, और कंडेंसेशन जितने भी पॉलीमर्स के एग्जांपल्स हैं उन्हें क्या बोलेंगे, स्टेप ग्रोथ। अब क्यों बोल रही है ये भी समझ में आ रहा होगा बेटा, अगर तुम्हें एडिशनल कंडेंसेशन समझ में आ गया तो इन वर्ड से भी समझ में आ रहा होगा इसको चेन ग्रोथ ही क्यों बोल रहे, इसको स्टेप ग्रोथ ही क्यों बोल रहे। क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली मोनोमर्स यूनिट्स क्या हो रही है, ऐड हो रही है, और एक चेन की फॉर्म में पॉलीमर को फॉर्म कर रही है, उसे क्या बोल दिया, चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। अब यहाँ पे स्टेप ग्रोथ क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि इनमें कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, कोई स्पीसीज क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है बेटा, कोई स्पीसीज एलिमिनेट हो रही है, तो इन्हें क्या बोल दिया, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। क्लियर है बेटा। एडिशनल पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन का मतलब सिंपल एडिशन होगा, कंडेंसेशन का मतलब कोई चीज एलिमिनेट होगी, यहाँ पे कोई भी चीज एलिमिनेट नहीं होगी। अगर सेम मोनोमर आपस में जुड़ रहे हैं उन्हें बोल देंगे होमो, डिफरेंट मोनोमर जुड़ रहे हैं उन्हें बोल देंगे कोपॉलीमर्स। अगर कंडेंसेशन हो रही है बिटवीन सेम मोनोमर यूनिट्स is called homopolymers, and condensation reactions held between two different monomer species, then this is called copolymer। क्लियर है बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, इसमें पहला लेते बेटा एडिशनल पॉलीमर्स को अपन डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए बेटा, अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, एडिशनल पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ, फर्स्ट वन इज दी, इसी के अंदर थर्ड के अंदर अपना ए कौन सा हो गया, थर्ड के अंदर अपना ये क्या हो गया, एडिशनल पॉलीमर्स, योगात्मक बहुलक के एग्जांपल्स ऑफ एडिशनल पॉलीमर्स। हेडिंग चेंज कर लीजिए बेटा, क्या बोलेंगे अपन, एडिशनल पॉलीमर तो अपन ने देख लिया होता है क्या, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ एडिशनल पॉलीमर, एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशनल पॉलीमर्स। बेटा एडिशनल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। अब समझना बेटा, वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे, जितने भी एडिशनल पॉलीमर्स बनते हैं उनके एग्जाम्पल्स की अपन बात कर रहे हैं। मैंने बोला था बेटा थर्ड क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, पूरा मोस्ट ऑफ द चैप्टर बेटा इसी पे कंप्लीट हो जाएगा, बाकी आगे दो क्लासिफिकेशंस को अपन को और पढ़ना है। बट जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बेटा एडिशनल और कंडेंसेशन पॉलीमर से आए आज तक, तो अपन को पढ़ना है। अपन ने देख लिया एडिशनल और कंडेंसेशन का थ्योरी पार्ट, कि एडिशनल का मतलब एडिशन हो रहा, कंडेंसेशन का मतलब कोई चीज एलिमिनेट हो रही है। इनमें होमो और कोपॉलीमर्स भी अपन बता सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किसके एग्जाम्पल्स की बात करें बेटा, योगात्मक बहुलक के एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, और सेकेंड किसके एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे अपन, कंडेंसेशन के एग्जांपल्स के बारे में अपन देखेंगे। तो यहां पे बात कर रहा हूं बेटा मैं एडिशनल पॉलीमर्स के एग्जांपल्स। तो सबसे पहला पॉलीमर मैं ले रहा हूं बेटा यहां पे, इसके अंदर एडिशनल के अंदर, इसको बोल रहा हूं मैं
पॉलीइथाइलिन ले रहा हूँ बेटा, इसको क्या ले रहे हैं, पॉलीइथाइलिन पॉलीमर। याद रखते जाना आप, अपन को कंटिन्यूस याद रखना है इनको। अब यहाँ से बेटा अपन को चीज समझनी है कि पॉलीइथाइलिन जो पॉलीमर से बेटा किससे मिल, ये पॉली वर्ड आ गया, मतलब ये क्या है बेटा, पॉलीमर है। तो ये पॉलीमर किससे मिलके बना है, इथाइलिन से मिलके बना है। तो यहाँ पे इथाइलिन का फॉर्मूला जो अपन पहले बना चुके बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके कितने मॉलिक्यूल्स लिए मैंने, N। इसको क्या बोलूंगा बेटा मैं, इथाइलिन बोलेंगे। इसका क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा बेटा, N मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते चले जाएंगे। N मॉलिक्यूल्स आपस में, इधर देखो ये बॉन्ड को चलाना बेटा अपन को, अगर पॉलीमर्स बनाने, ये बॉन्ड आगे आएगा, दूसरा इथाइलिन मॉलिक्यूल आएगा, उसका बॉन्ड आगे आएगा, आपस में ये क्या होंगे, जुड़ते चले जाएंगे। क्या बनेगा यहाँ से, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये यूनिट क्या होती रहेगी बेटा, रिपीट होती रहेगी। ये जो पॉलीमर बन गए इसको अपन ने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया अपन ने पॉलीइथाइलिन बोल दिया। और जो ये प्रोसेस हुआ इसको क्या बोल दिया अपन ने, पॉलीमराइजेशन बोल दिया। तो पहला एडिशनल पॉलीमर का एग्जांपल हो गया बेटा अपना पॉलीइथाइलिन। अब बताओ, देखते पता, ये पॉलीमर अगर तुम्हें क्यों ना, तुम बता सकते हो बेटा कि ये एडिशनल पॉलीमर है या कंडेंसेशन। मुझे पता लगा एडिशन हो रहा है डायरेक्ट, तो एडिशनल है। अगर तुमसे पूछे कि ये होमोपॉलीमर या तो कौन सा हो जाएगा बेटा, ये होमोपॉलीमर हो जाएगा, क्योंकि सेम यूनिट्स आपस में ऐड हो रही है। अगर मैं सेकंड की बात करूं, फर्स्ट समझ में आ गया बेटा, सेकंड बात करूं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको अपन बोलेंगे बेटा, पॉलीविनाइल क्लोराइड को ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, क्या बोलेंगे, PVC, हाईलाइट से लिख रहा हूं बेटा मैं, PVC। कभी कभार क्वेश्चन में आती है कि PVC की फुल फॉर्म बताओ, तो PVC क्या होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बेटा कौन से एकलक से बनेगा। अब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बेटा, अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्स में आए हुए की, तो अपन आफ्टर चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो देखते ही बताएंगे बेटा कि क्या पूछ रहा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अपन से पूछता है कि एक पॉलीमर गिवन है, इसके मोनोमर्स क्या होंगे। जैसे मुझे बोल दिया पॉलीविनाइल क्लोराइड एक पॉलीमर बेटा, इसका मोनोमर क्या होगा, तो पॉली हटा दीजिए, इसका मोनोमर क्या हो जाएगा अपना, विनाइल क्लोराइड क्या होगा इसका मोनोमर। जैसे पॉलीइथाइलिन का मोनोमर क्या था बेटा, एकलक क्या था, इथाइलिन था। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड किससे बनेगा, विनाइल क्लोराइड से। अब विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH। यहां से एक है चटाया, इसकी जगह मैंने क्या जोड़ दिया बेटा, क्लोरीन। इसको क्या बोलेंगे, वाइनिल या विनाइल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड। इसके कितने मॉलिक्यूल्स लिए बेटा मैंने, N मॉलिक्यूल्स लिए। अब देखना, अगर ये विनाइल क्लोराइड तुम्हें याद है बेटा, तो आगे के सारे पॉलीमर्स उनमें ये जो ग्रुप लगा ये अपन को चेंज करना। तो यहाँ पे N मॉलिक्यूल्स ऑफ मैंने क्या लिया, विनाइल क्लोराइड। ये डबली बॉन्डेड बेटा, ये पोजीशन क्या होती है, मैं अगर बात करूँ CH2, सॉरी यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं आएगा, अगर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH, ये फ्री वैलेंसी, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया अपना, विनाइल ग्रुप हो गया। अगर मैंने OH लगा दिए तो क्या हो जाएगा, विनाइल अल्कोहल हो जाएगा। अगर मैंने क्लोरीन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। अगर मैंने ब्रोमीन लगाया तो क्या हो जाएगा बेटा, विनाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, जो विनाइलिक पोजीशन है बेटा उस पर क्लोरीन लगाया, तो उसको क्या बोल दिया, विनाइल क्लोराइड मैंने बोल दिया। इसका क्या होगा, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन होगा तो बताइए, ये बॉन्ड आगे चलेगा, फिर दूसरा विनाइल क्लोराइड आएगा, उसका बॉन्ड आगे चलेगा, फिर तीसरा विनाइल क्लोराइड आएगा, उसका बॉन्ड आगे चलेगा। तो यहाँ से मेरा जो बनेगा बेटा, क्या बनेगा बोलिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर Cl। ये यूनिट क्या होती रहेगी बेटा, N टाइम्स रिपीट होती रहेगी। एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल बनेगा जिसको अपन क्या बोल देंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या बोल देंगे, PVC। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। क्लियर है बेटा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो PVC की फुल फॉर्म भी अपन को याद होनी चाहिए। इसका यूज कहाँ पे होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बेटा, जो भी अपने क्या बनाने में, टॉयज वगैरह प्लास्टिक के सामान बनाने में इसका यूज होता है। थर्ड में बात करूंगा बेटा इसी की, थर्ड एग्जांपल की अपन बात करेंगे। फर्स्ट अपन ने देखा पॉलीइथाइलिन, सेकंड अपन ने देखा पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो थर्ड में बात कर रहा हूं बेटा, यहां पे थर्ड में बात कर रहा हूं यहां पे पॉलीस्टाइरिन। पॉलीस्टाइरिन
की बात करेंगे बेटा। तो पॉलीस्टायरीन किससे बनेगा ये बताइए। पॉलीस्टायरीन का मोनोमर क्या होगा, स्टायरीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। पॉलीइथाइलिन का मोनोमर क्या होगा, इथाइलिन। तो स्टायरीन का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर ऊपर मैंने Cl लगा दिया तो क्या बन जाएगा, विनाइल क्लोराइड। अगर मैंने ऊपर क्या लगा दिया, C6H5 ग्रुप लगा दिया तो ये क्या बन गया अपना, स्टायरीन बन गया। तो बेटा याद रखना इसको, स्टायरीन बन गया। स्टायरीन के कितने मॉलिक्यूल्स लिए मैंने, n मॉलिक्यूल्स लिए। n मॉलिक्यूल्स लिए तो बेटा बॉन्ड अपन को चलाना है, बॉन्ड आगे जाएगा, दूसरा स्टायरीन मॉलिक्यूल आएगा उसका बॉन्ड आएगा, तीसरा स्टायरीन मॉलिक्यूल आएगा उसका बॉन्ड आएगा, एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, वो कौन सा होगा, देखिए CH2, इधर क्या आ जाएगा अपना CH, ऊपर क्या आ जाएगा C6H5। ये मॉलिक्यूल क्या रहता रहेगा, चलता रहेगा। और जो ये पॉलीमर बना इसको क्या बोल दिया अपन ने, इसको क्या बोल दिया अपन ने, पॉलीस्टायरीन बोल दिया बेटा। इसको क्या बोल दिया अपन ने, पॉलीस्टायरीन। ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोल दिया अपन ने, पॉलीमराइजेशन बोल दिया। क्लियर है बेटा। स्टायरीन से क्या बन गया, पॉलीस्टायरीन बन गया। अगर मैं फोर्थ की बात करूं बेटा, अगर फोर्थ की बात करूं, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसे मैं क्या बोलूंगा बेटा, पी। देखो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में बात करूं, यहां से ये पी वर्ड मैंने लिया, ए वर्ड अपन ने यहां से लिया और एन वर्ड यहां से लिया, तो क्या हो गया ये PAN, पेन। क्वेश्चन आया बेटा एग्जाम में, पेन की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछा गया है आपको यहाँ से कि पेन की फुल फॉर्म बताइए। तो पेन की फुल फॉर्म क्या होती है अपनी, कि जो सर लिखते हैं वो क्या होती है, पेन की फुल फॉर्म होती है, वो नहीं बेटा, याद रखना, पेन फॉर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। जैसे PVC अपन ने लिया था पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक बार फिर से देखिए, ये क्या था, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये क्या था अपना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। P यहाँ से लिया था, V यहाँ से लिया था, C यहाँ से लिया, तो इसको क्या बोलते थे अपन ने, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सिमिलरली पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, तो देखिए बेटा पेन की फुल फॉर्म क्या होगी, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का मोनोमर क्या होगा, एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल की स्ट्रक्चर क्या होगी बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, नाइट्राइल ग्रुप लगा दो बेटा CN, तो ये क्या बन गया अपना, एक्रिलोनाइट्राइल। ये क्या बन गया अपना, एक्रिलोनाइट्राइल। इसके कितने मॉलिक्यूल्स लिए मैंने, n मॉलिक्यूल्स लिए इसके। इसका क्या होगा बेटा, पॉलीमराइजेशन होगा। ये बॉन्ड कहाँ चलेगा, बोलिए आगे, नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा, बॉन्ड आगे चलेगा, फाइनली एक पॉलीमर बनेगा CH2CHCN, इसके n मॉलिक्यूल्स, ऐसा एक और आएगा, ऐसा एक और आएगा, चलते जाएंगे, एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे विच इज कॉल्ड पॉलीमर, और एंड पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में मोनोमर क्या होगा, एक्रिलोनाइट्राइल। इसको क्या बोल देंगे बेटा, पैन बोल देंगे, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल हो गया ये। अब पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल को बेटा जो अदर नेम बोलते हैं इसका, वो भी अपन को याद रखना, वो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, एक तो बेटा ओरलॉन बोलते, और क्या बोलते, और बोलते एक्रिलीन भी बोलते बेटा। एग्जाम आए बेटा, ओरलॉन क्या है, ओरलॉन क्या होता है अपना, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल को ओरलॉन बोलते, आर्लोन बोलते, और एक्रिलीन दोनों सेम ही बात है, इसी के नेम है। तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल को याद रखना बेटा, ओरलॉन और यहाँ पे एक्रिलीन। जैसे मैंने बोला था वहां पे सेलुलोज एसीटेट को क्या बोल रहे थे बेटा, रियोन बोल रहे थे, तो वो भी चीज अपन को याद रखनी जो मैं अदर नेम्स ले रहा हूं। तो ऑरलॉन और एक्रिलीन किसका एग्जांपल हो गया अपना, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल को ऑरलॉन और एक्रिलीन बोलते हैं। पेन की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए बेटा, एग्जाम में आया है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, बस मैंने चेंज किया बेटा। ऊपर अगर CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर क्या लगा दूं, बोलिए Cl लगा दूं, एक्रिलो क्या बन जाएगा, विनाइल क्लोराइड, उससे क्या बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा। अगर मैंने C6H5 लगा दिया तो क्या बनेगा, स्टायरीन, स्टायरीन से पॉलीस्टायरीन बनेगा। अगर मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया क्या बन गया, एक्रिलोनाइट्राइल, इससे क्या बनेगा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनेगा। चलते बेटा अपने फोर्थ एग्जाम्पल पे, चलते अपने फोर्थ एग्जाम्पल पे बेटा। तो देखिए अपना फोर्थ एग्जाम्पल, 3 अपन ने देखिए, फोर्थ बात करूंगा बेटा मैं यहाँ पे पॉलीविनाइल
विनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट की बात करेंगे। तो पॉलीविनाइल एसीटेट में बताइए बेटा मोनोमर क्या होगा, विनाइल एसीटेट से बनेगा क्या, पॉलीविनाइल एसीटेट। तो विनाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, वो यूनिट आएगी, ऊपर क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे OCOCH3 एसीटेट ग्रुप लगा दिया, तो इसको बोलेंगे बेटा क्या, वाइनिल एसीटेट, या फिर बोलेंगे विनाइल एसीटेट। यहाँ पे पॉलीमराइजेशन n मॉलिक्यूल्स मैंने किसके लिए बेटा, विनाइल एसीटेट के मैंने कितने मॉलिक्यूल्स लिए, n मॉलिक्यूल्स लिए। ये डबल बॉन्ड आगे चलेगा, सिमिलरली दूसरा विनाइल एसीटेट मॉलिक्यूल आएगा, उसका डबल बॉन्ड भी आगे आएगा। फाइनली जो बनेगा क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा बेटा अपना OCOCH3, क्या आएगा अपना OCOCH3 आएगा। इसकी n मॉलिक्यूल्स बनेंगे जिसे क्या बोलेंगे, पॉलीविनाइल एसीटेट, क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीविनाइल एसीटेट बोलेंगे। क्लियर है बेटा, विनाइल एसीटेट से क्या बना अपना, पॉलीविनाइल एसीटेट।